आपकी सबसे अधिक डिमांड थी मेरे पास, प्लीज़ पता करके बताइए मैग्नाइट की डिलीवरीज क्यों डिले हो रही हैं, इतना वेटिंग पीरियड क्यों है, क्या रीज़न है। इसके लिए सबसे आसान तरीका था मैं खुद फैक्ट्री जाके आंखों से देख के आऊँ कि हो क्या रहा है वहाँ पर, और इसीलिए आया हूँ चेन्नई, जहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्या है फैक्ट्री का हाल, वहाँ प्रोडक्शन कितनी स्पीड से चल रहा है, किस तरह के तैयारियां हैं वहाँ पर, और कितने समय में आपको अपनी कार मिल सकेगी। सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इसी वीडियो में। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। तो फिर सीधे चलते हैं निसान फैक्ट्री, जहाँ पर जाकर देखते हैं कि मैग्नाइट किस गिनती में बन रही है और कब तक उनकी डिलीवरीज रूटीन में आ पाएंगी। बाकी बातें करते हैं कंक्लूजन में, उससे पहले आप लीजिए एक टूर फैक्ट्री का कि फैक्ट्री कैसे काम करती है। चलते हैं फिर सीधे फैक्ट्री के भीतर। सर्विसेज में सैकड़ों की तादाद में कारें खड़ी दिखती हैं। मैं कहूँ शायद सैकड़ों, मैंने ज़्यादा कम कह दिया, ये हज़ारों की तादाद में भी हो सकती हैं। और यहाँ इस प्लांट से लगभग इंडिया के 600 डीलर्स को कारें भेजी जाती हैं। और इस प्लांट में रेनो और निसान दोनों की कारें एक साथ असेंबल्ड की जाती हैं। काफ़ी बड़ा प्लांट है, सेल्फ डिपेंडेंट प्लांट कहा जाता है इसको। बाकी प्लांट को दिखाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है, हमने भी काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की है। लेकिन जो चीज़ आप जानना चाहते हैं, क्या मैग्नाइट आखिरी तक टाइम पे डिलीवर हो पाएंगी, इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंत में ही मैं दे पाऊँ कि क्या मेरा असेसमेंट है इस बारे में। फिलहाल प्लांट टूर की बात की जाए तो मुझे प्लांट वेल मैनेज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड लगा, जहाँ पर काफ़ी कैपेबल लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। पहले हमें एक छोटी सी ब्रीफिंग दी जाती है फैक्ट्री के बारे में कि वहाँ क्या क्या मौजूद है, कौन से हिस्से में किस तरह के काम किए जाते हैं, फैक्ट्री का ओवरव्यू और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री के बारे में यहीं पर हमें बताई जाती है। अब बढ़ते हैं फैक्ट्री के टूर की तरफ, जिसमें कि सबसे पहले नंबर आता है फैक्ट्री के फ्रेश शॉप पर, जहाँ पर कि बॉडी पैनल बनाए जाते हैं, जैसे कि रूफ, डोर्स, इन सबको हाई प्रेशराइज रोबोट के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है, दबाकर प्रेस करके। ये यहाँ एक शीट्स को डिज़ाइन दी जाती है एक शेप में, और उसके लिए बहुत ज़्यादा 2000 टन तक के प्रेशर वाली मशीन रोबोट्स इस काम में हेल्प करते हैं, और फिर ये पैनल डिज़ाइन होते हैं। और इसमें वक्त भी लगता है, साथ ही मेहनत करते हैं। और इन रोबोट्स को एक सेफ एरिया में रखा गया है ताकि यह इंसानों से टकरा ना सकें और किसी को नुकसान ना पहुंचा सकें। और क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस के एग्जीक्यूटिव्स इस काम को अंजाम देखते हैं कि पार्ट सही तरह डिज़ाइन हो पाया या नहीं, फिजिकली चेक करके फिर उसके बाद उसको एक खास एरिया में शिप देने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स स्टोर करके रखे जाते हैं डिज़ाइन किए हुए, जिनको बाद में एक कार का शेप देने की कोशिश की जाती है। और एक लाइन में चलना, एक तरह से सेफ पैसेज में चलना, जो कि ग्रीन एरिया है उसी पे चलना हमें अलाउड है, इसके अलावा कहीं हम जा नहीं सकते। हमें लोगों को ओवरटेक करने से भी कहा गया कि कम से कम ओवरटेक करें, ज़्यादा अवॉइड करें ओवरटेकिंग करना एक दूसरे को। अगर आप आगे के हिस्से में आना चाहते हैं तो पहले वाले को इशारा करें ताकि आप उसी रास्ते पर चलें, ताकि आप ऑटोमेटेड मशीनों से टकरा नहीं सके। यहाँ पर बॉडी पैनल आप देख रहे हैं फिट किए जा रहे हैं बॉडी में, उनको असेंबल करते समय वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये खास तरह की वेल्डिंग्स होती हैं जो पार्ट्स को मजबूत बना के रखती हैं, और एक्सीडेंट होने की कंडीशन में भी यह बिल्कुल बॉडी की तरह से ही काम करती हैं। लेकिन इस समय जो सबसे अधिक काम चल रहा है वह चल रहा है मैग्नाइट, काइगर और ट्राइबर के ऊपर, और क्विड भी काफ़ी अधिक गिनती में मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। इन पर सबसे ज़्यादा फोकस मुझे फैक्ट्री प्रेमिसेस में घूमने के बाद ये महसूस हुआ। बाकी बातें लास्ट में करूँगा। फिलहाल आप यहाँ देखें किस तरह से एक एक पार्ट्स जोड़ने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर इस समय लंच का पीरियड है तो ज़्यादा वर्क नहीं चल रहा है, और लंच के तुरंत बाद ये सारा काम असेंबली लाइन फिर तेज़ी से चालू हो जाएगी और एक एक पार्ट जोड़ने के काम इस जगह पर किए जाएंगे। और ये जो हिस्सा आपने मेरी तरफ देखा है, यहाँ पर इंजन को माउंट करने की तैयारी शुरू की जा रही है कि इंजन को लाकर पूरी असेंबली तैयार करके कार के बॉडी पैनल में फिट किया जाए, जिससे कि फाइनल कार तैयार हो सके। सेल्फ ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह सामान पार्ट्स ले आने का काम करते हैं, और ये बगैर किसी मशीन के चलते हैं खुद ही अपने आप। जैसे आप सामने देख रहे हैं ये ब्लू कलर की मैग्नाइट है, जिस पर कि इस समय इंजन माउंट करने की कोशिश की जा रही है। इंजन दूसरी तरफ से निकल के आएगा और नीचे से कार में फिट किया जाएगा। जैसे इंजन फिट हुआ है और फिट होने के बाद पैनल अब वह नीचे क्रेन जा रही है और इंजन ऊपर ही लिफ्ट करके कार के साथ जोड़ दिया गया है। इसके ठीक आगे आप वाइट कलर की ट्राइबर भी देख रहे हैं जिस पर इंजन माउंट हो चुका है और यह आगे की तरफ
अब फॉरवर्ड की जा रही है। ये असेंबली लाइन ऐसे ही चलती रहेगी, एक के बाद दूसरी कार आएगी और उस पर उस कार का ही इंजन फिट किया जाता है। इस काम के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है जो एक प्रॉपर प्रोसेस से चलता है, क्योंकि इसमें इस गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि कायगर में पता चला आपको क्विड वाला इंजन लग गया, ऐसा नहीं होता है। तो हंसने बोलने की बात है, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर मैनेज्ड काम किया जाता है और ये गलतियाँ कभी भी नहीं की जाती हैं। और इनके लिए ऑटोमेटिक सिस्टम भी है चेकिंग का। साथ ही मशीन के अलावा और लोग भी मौजूद रहते हैं जो इस काम को सुपरवाइज़ करते हैं। यहाँ पर बाकी फिटिंग का काम और यहाँ से इंजन के पार्ट्स का काम शुरू हो जाता है। ये जो आप सामने आप ऑटोमेटेड मशीन देख रहे हैं, ये पार्ट्स को लाने ले जाने का काम करती हैं और लोग असेंबली लाइन पर काम कर रहे हैं। ये इंजन असेंबलिंग एरिया है जहाँ पर डिफरेंट तरह के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने के बाद असेंबल किए जाते हैं। इन पर हाथों द्वारा भी काम किया जाता है। साथ ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक मशीनें हैं, वह भी डिज़ाइन का काम, फिटिंग का काम करती हैं। कई तरह के पॉलिश किए जाते हैं, बोर्ड पर भी पॉलिश होती है और उस तरह की पॉलिशिंग का भी इनका प्लांट है। और यह पॉलिशिंग वैसी है जैसे कि निसान की GTR में यूज़ की जाती है, सेम मिरर पॉलिश टेक्नोलॉजी। वो यहाँ 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज जो HRAO इंजन जो है उसमें यह यूज की जाती है, जहाँ पर कार को क्लीन करने से लेकर फिजिकली चेक करने का प्रोसेस किया जाता है। और ये आप देख रहे हैं एक मैग्नाइट और स्टार्ट होकर आ गई है खुद चलते हुए। इसी बहाने यह टेस्ट भी हो जाती है और फिर उसके बाद ये अगले टेस्टिंग के लिए पहुंच जाती है। और यह काफ़ी अच्छा और अनुभव है। आप फील कर सकते हैं कि आप जिस कार से चलते हैं उस कार को कितनी मेहनत लगन से सैकड़ों इंडियंस मजदूर इंजीनियर्स मिलकर तैयार करते हैं। यहाँ पर इन पूरे इंजन को तैयार होने के बाद किस तरह से ऑटोमेटिक मशीन द्वारा, कैमरे द्वारा, सेंसर्स द्वारा चेक किया जाता है उनके प्रेशर सिस्टम को, इन सब चीज़ों को फिजिकली चेक करने के अलावा तो ये मशीन चेकिंग सेटअप कैसे काम करता है वह दिखाने की एक कोशिश की जा रही है। साथ ही यह सेटअप हमें भीतर से देखने को नहीं मिला तो समझने में थोड़ी दिक्कत आई। बाकी ये सारे इंजन जो एक एक पार्ट्स तैयार होते हैं, एक के बाद एक ऑटोमेटिक मशीन रेल पर असेंबली लाइन में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं और आगे का व्यक्ति उस पर बाकी आगे के काम किया करता है। इसी तरह एक पूरा इंजन लास्ट में तैयार होकर बाहर निकल के आता है, जिसे कि असेंबली लाइन में शॉप पर तैयार करके उसमें साइलेंसर वगैरह फिट करके सीधे कार में फिट कर दिया जाता है, जिससे कि आपने अभी देखा है। ये वैसे ही एक रोबोट है जो कि इतने सारे पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है ताकि वहाँ पर काम किया जा सके। ये अपने रास्ते में चलते रहेंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ पर आप मैनुअल गियर बॉक्स के पार्ट्स देख रहे हैं और ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं आंखों से, यह सिलेंडर बोर है जिस पर कि तरह तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ये फाइनल फिनिश प्रोडक्ट है। किस तरह से किया जाता है ये देखिए, ये बीच का प्रोसेस है जिसमें आप देख रहे हैं काफ़ी क्लीन बोर पड़ा हुआ है, बिल्कुल नया चमकता हुआ। ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यहाँ काफ़ी कुछ और भी चीज़ें हमें भी जानने को मिली जो कि इंजीनियरिंग में हमने पढ़ी थी। इसके बाद लास्ट में हमें ले जाया जाता है उस एरिया में जहाँ पर कार की टेस्टिंग होती है। यहाँ पर कार की वाटर वेडिंग कैपेसिटी चेक की जाती है, उनको ले जाया जाता है एक जगह और फिर उसका पानी में थोड़ी देर चला कर देखा जाता है ताकि यह पता चल सके कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। अगर कोई लीकेज वगैरह मिलती है बाद में टेस्ट करने पर तो फिर उस पूरी सेक्शन को, उस पूरी बैच को एक बार दोबारा से काम किया जाता है। लास्ट में जो कथा है सब लोगों की कि जब आप कार्य बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो एक पेड़ भी लगाइए ताकि हमारा पर्यावरण साफ सुथरा रहे। बस ऐसे ही मेरी भी एक कोशिश थी कि मैं एक अपने नाम का पेड़ निसान के प्लांट में लगाऊं और एक याद छोड़ के जाऊं। इस प्लांट पे आके कुछ चीज़ें हमने नोटिस की हैं जिनमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सारे एम्प्लॉयज़ इंडियन हैं। मुझे विदेशी एम्प्लॉयज़ ना के बराबर देखने को मिले, या मैं सीधा कहूँ तो मुझे कोई पर्सनली आंखों से देखने को नहीं मिला। सब इंडियन से, यानी हज़ारों इंडियंस यहाँ रोज़गार पाते हैं, हज़ारों महिलाएं पुरुष साथ में एक दूसरे के कंधा मिलाकर हमारे लिए एक मैग्नेट तैयार करते हैं। हमारे भारतीय मजदूर, महिलाएं, पुरुष, इंजीनियर्स, इनकी मेहनत को हम विदेशी कह के इग्नोर ना करें। मेरा क्या असेसमेंट है उसके बारे में बात करते हैं अब कंक्लूजन में कि प्लांट विजिट मुझे क्या इशारा कर रही है। फैक्ट्री के भीतर से बात करना मुश्किल था क्योंकि नॉइज़ इतना होता है कि मैं आपसे सही तरह से बात भी नहीं कर सकता था। इसी वजह से बाहर खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूँ कि मैंने क्या फील किया। निसान रेनो अलायंस की यह फैक्ट्री है। यहाँ पर निसान की भी कारें मैन्युफैक्चर होती हैं, साथ ही साथ रेनो की भी। जैसा भीतर जाकर मुझे महसूस हुआ कि फैक्ट्री फुल फ्लैश्ड चल रही है, यानी तीनों शिफ्ट में वहाँ पर काम चल रहा है। अभी हाल में 1000 नए एम्प्लॉयज़ भी भर्ती किए गए हैं ताकि सप्लाईज
को रेगुलेट किया जा सके। लेकिन जो भीतर जाके फील किया वो ये था कि रेनो की कारें हमें हर जगह ज़्यादा दिखाई दे रही थी मैन्युफैक्चर होते समय, जैसे कि क्विड, ट्राइबर और काइगर भी हमें कई जगह ज़्यादा देखने को मिली मैग्नाइट के मुकाबले। या मैं सीधा कहूं कि रेनो का पोर्टफोलियो बड़ा था, इसलिए वहां फैक्ट्री पे हमें ज़्यादा रेनो की कारें देखने को मिल रही थी। लेकिन बीच बीच में मैग्नाइट भी हमें काफ़ी गिनती में मैन्युफैक्चर करते हुए दिखी हैं। फैक्ट्री काफ़ी वेल इक्विप्ड है, वेल बैलेंस्ड है, या मैं कहूं कि हाईली इक्विप्ड है और बहुत मेहनती लोगों द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है। लेकिन हाँ, वहाँ काम चल रहा है, तो आप ये मान के चलें कि मैग्नाइट की डिलीवरी लेट तो होगी, लेकिन होगी ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फुल फ्लैश्ड पूरी ताकत से की जा रही है। ये तो था मेरा कंक्लूजन, जो मैं निसान फैक्ट्री जाकर देखना चाहता था, फील करना चाहता था। फैक्ट्री में कैसे काम होता है ये देख के आपको क्या लगा, लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन पे। क्या आप और भी कई कंपनीज की फैक्ट्री की विजिट देखना चाहते हैं, वो भी लिखना ना भूलिएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो पसंद ही आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करने में कैसा संकोच, इतनी मेहनत की है आपके लिए पता लगाने की कोशिश की है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।